हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर हमारा 5th पार्ट चल रहा है। हम इसके 4th पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपने इसके सारे पार्ट्स देखे होंगे, आपको समझ आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है इनको इजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए बच्चों, हमने इसके अंदर अब तक हमने इसके अंदर जो 4 जो मेजर क्रूसेड्स इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसके स्मॉलर क्रूसेड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 5th क्रूसेड। द 5th क्रूसेड वाज वेज्ड बाय वेस्टर्न यूरोप टू लिबरेट जेरूसलम। जो 5वां क्रूसेड था, जो 5वीं लड़ाई थी, वो पश्चिमी यूरोप के द्वारा यरूशलेम को आज़ाद कराने के लिए लड़ी गई थी। 6th क्रूसेड। This campaign was launched after the failure of the 5th crusade, but there was very less fighting in it. ये जो छठा जो क्रूसेड था, यह 5वें क्रूसेड के फेल होने के बाद लड़ा गया था, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कम लड़ाई लड़ी गई थी। 7th crusade. In this crusade, King Louis IX of France was बैडली डिफीटेड बाय द मुस्लिम आर्मी। 7th क्रूसेड के अंदर जो राजा था, लुइस 9 ऑफ फ्रांस का जो राजा था, वह बुरी तरह से मुसलमानों की सेना से हार गया। 8th क्रूसेड। किंग लुइस 9 ऑफ फ्रांस डिक्लेयर्स अ क्रूसेड अगेंस्ट इस्लाम। और लुइस 9 ने फिर से डिक्लेयर कर दिया इस्लाम के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। एंड दिस क्रूसेड फेल्ड एज लुइस 9 वाज किल्ड एंड द कैंपेन वाज हल्टेड। लेकिन यह क्रूसेड भी फेल हो गया क्योंकि जो लुइस 9 था वो मारा गया और ये जो कैंपेन था वो वहीं पर ही रुक गया। अब इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ देखिए बच्चों। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ऑल 3 सेक्ट्स हैव बीन कम फ्रॉम द सेम सोर्सेज। ये तीनों ही जो धर्म थे, ये एक ही सोर्स से, एक ही संप्रदाय से निकले थे। दीज आर ऑल्सो कोल्ड अरेहैमिक सेक्ट्स, इसलिए इन्हें अब्राहिम सेक्ट भी कहा गया है। दे हैव सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। ऑल 3 बिलीव दैट द सोल हैज ओनली वन बर्थ। ये तीनों ही क्या विश्वास करते थे कि जो हमारी आत्मा है वो केवल एक बार जन्म लेती है और एक बार ही मरती है। एंड इट गोज़ आइदर टू इटर्नल हेवन और हेल, और यह है हमारे मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है। ऑल 3 बिलीव दैट वन डे दिस वर्ल्ड विल एंड, तीनों ही क्या कहते थे कि एक दिन ये संसार नष्ट हो जाएगा। एंड ऑन दैट डे हेल एंड हेवन विल बी असाइन टू दैम, और दुनिया ख़त्म हो जाने के बाद ही सबको नरक और स्वर्ग में बांट दिया जाएगा। ऑल दीज सेक्ट्स कंसिडर ओनली देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एज द अल्टीमेट ट्रूथ। यह सभी अपने अपने दृष्टिकोण को ही परम सत्य मानते थे। गॉड कैन बी रियलाइज ओनली थ्रू देयर पाथ। भगवान को केवल उनके रास्ते पर चलकर ही पाया जा सकता है। बिकॉज दे बिलीव दैट देयर ओपिनियन इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो मानते थे कि उनके जो विचार वो सबसे बेस्ट हैं। देयर फॉर दे सीम टू बी स्ट्रगलिंग टू एक्सप्लेन अदर्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्रकार से ये दूसरों को भी अपने मत में लाने के लिए संघर्ष करते थे। गॉड लिव्स इन हेवन, वो क्या मानते थे कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है। इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए जो लड़ाइयाँ हुई थी इनका क्या प्रभाव आया। देयर वॉज ग्रेट ओथेज्म एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्ट्रगल बिटवीन क्रिश्चियन एंड इस्लाम टू प्रोटेक्ट देयर होली प्लेसेस। स्टार्टिंग में जो ये लड़ाइयाँ हुई थी क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में अपने होली प्लेसेस को बचाने के लिए, इससे क्या पता चलता है कि इनमें बड़ा उत्साह था। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो ज्वाइन इट, आम लोगों ने भी इसे ज्वाइन किया। ऑल द कॉल ऑफ द पोप, सारे पोप्स को बुलाया गया। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ यूरोप वांटेड टू कंट्रीब्यूट, हर धर्म के लोग, हर सेक्शन के लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते थे। बट ओवर टाइम दिस कम्युनल ऑथेसिज्म वैंड, लेकिन धीरे धीरे ये जो इसका जो उत्साह था वो कम होता चला गया। दीज कैंपेन्स ऑर्गेनाइज द क्रिश्चियंस इन यूरोप अगेंस्ट द मुस्लिम, ये जो ग्रुप बनाए गए थे ये सारे मुसलमानों, यूरोप के अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट हो गए। दे कुड नॉट रिटेन पोजेशंस ऑफ देयर होली प्लेसेस फॉर लॉन्ग, यह लंबे समय तक अपने पवित्र स्थान को कब्जे में नहीं रखना चाहते थे। बट दे वर सक्सेसफुल इन एंडिंग द पावर ऑफ मुस्लिम रूलर फ्रॉम यूरोप, लेकिन
यूरोप से यह मुसलमान शासकों की सत्ता का अंत करने में सफल रहे। क्रिश्चियंस uprooted द पावर ऑफ मुस्लिम फ्रॉम रीजन्स लाइक पुर्तगाल, स्पेन एटसेट्रा। ईसाइयों ने पुर्तगाल, स्पेन जैसे क्षेत्रों से मुसलमानों की सत्ता को खत्म कर दिया। द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप हैव नाउ बिगन टू लुक फॉर वेज टू कॉज इकोनॉमिक हार्म टू द मुस्लिम्स। लगभग 2 शताब्दी तक चले इस्लाम और ईसाई के धर्म को रोकने के लिए विवश कर दिया था। एफर्ट्स टू फाइंड न्यू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंडिया और एशिया वर स्टेप्स टेकन इन दिस डायरेक्शन। और यूरोप के ईसाई अब मुसलमानों को हानि पहुंचाने के तरीके ढूंढ रहे थे। भारत और एशिया की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नए रास्तों की खोज की गई। एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इन द मेडिवल पीरियड हैड मैनी वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट्स। और इसका पूरे संसार के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप नाउ केम टू इनटू कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो क्रिश्चियन यूरोप के जो क्रिश्चियंस थे वो संसार के दूसरे देशों के संपर्क में आने लगे। ड्यू टू विच देयर वर मैनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो इसकी वजह से पूरे संसार के अंदर पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली चेंजेस आए। मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ यूरोप डाइड। इसके अंदर बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड मारे गए इन द लॉन्ग स्ट्रगल विद द मुस्लिम्स विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म इन दैट कंट्री। और इससे इन एरियाज़ के अंदर फ्यूडलिज्म का अंत हुआ। दिस पेव द वे वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टेट्स। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग जो था वो खुल गया था। एंड दिस कन्फ्रंटेशन इंक्रीज द पावर ऑफ द पोप। इससे पोप की पावर बढ़ गई, मेकिंग हिम एन ऑटोक्रेट। और जो पोप की थे उनकी पावर बढ़ गई और वो निरंकुश बन गए। लेटर देयर वॉज अ रिफॉर्मेशन मूवमेंट अगेंस्ट द पावर एंड ऑटोक्रेसी ऑफ द पोप। और इसके बाद लास्ट में पोप की जो पावर थी, निरंकुशता थी, वो उसके विरुद्ध चर्च सुधार आंदोलन चलाए गए। आफ्टर द ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में जो खूनी युद्ध हुआ था, उसके बाद पीसफुल मेथड्स वर डिस्कवर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप। यूरोप के अंदर क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए नए नए मेथड्स ढूंढे गए। मैनी सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। इन लड़ाइयों की वजह से यूरोप के अंदर बहुत सारे सोशल चेंजमेंट आए। स्लेव्स गोट फ्रीडम। जो दास थे उन्हें आज़ादी मिली। ड्यू टू द पार्टिसिपेशन द फ्यूडल लॉर्ड्स इन द स्ट्रगल ऑफ 2 सेंचुरीज। लगातार 2 दशक तक प्रयास करने के बाद देयर मैनर्स वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर व्यूमेन। 2 शताब्दी संघर्ष में भाग लेने से उनकी जागीरों की देखभाल उनकी स्त्रियों ने की, जिससे यूरोप में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। स्टेटस ऑफ ह्यूमन इन यूरोप। कॉन्टैक्ट विद एशिया एंड अरेबिया ब्रॉड चेंजेस इन द फूड स्टाइल, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी एंड डेकोरेशन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। और इसकी वजह से एशिया और अरब के संपर्क में आने से यूरोप के लोगों के खान पान में, रहन सहन में, आभूषण में, साज सज्जा में परिवर्तन आया। यूरोप के लोग अब अपने भोजन में एशियाई मसालों का प्रयोग करने लगे थे। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज ऑल्सो एक्लिरिएटेड इन यूरोप। और यूरोप के अंदर यूरोप में नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई। यूरोप के जो लोग थे, एरियाज थे, देश जो भूमध्य सागर के माध्यम से होने वाले व्यापार से एशियाई जो वस्तुएं थी वो अपने कंट्री के अंदर लाने लगे। एंड पिजन्स वर यूज टू सेंड ट्राइन बोज एंड मैसेजेस थ्रू आउट यूरोप। और पूरे यूरोप के अंदर यूरोप में डोरी वाली धनुष और संदेश भेजने के लिए कबूतर का यूज़ होने लगा। और वहाँ पर बड़े बड़े गोलाकार सर्कुलर चर्चेस को भी बिल्ड किया गया। सी डिस्कवर्ड वर एनकरेज बाय इन्वेंशन ऑफ द कंपास। और दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार से समुद्री खोजों को भी बढ़ावा मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम 1492 में सबसे पहले कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। द पुर्तगीज नेविगेटर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट थ्रू विच द गुड्स ऑफ एशिया कुड बी एक्सेस्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द अरब्स। और वास्को डी गामा ने सबसे पहले एक समुद्र के रास्ते की खोज की जिसके द्वारा अरब के अंदर बिना किसी रुकावट के पहुंचा जा सकता था। फ्रॉम जोग्राफिकल डिस्कवरीज, इन सारी जोग्राफिकल डिस्कवरीज के द्वारा
क्रिश्चियंस गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरियाज वेयर दे लेटर स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन धर्म के लोगों को उन एरियाज़ के बारे में पता चला जहाँ पर उन्होंने वो इस्लाम धर्म को फैला सकते थे, क्रिश्चियन धर्म को फैला सकते थे। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड ऑन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट आफ्टर 1492 एडी। जो क्रिश्चियन धर्म के जो लोग थे उन्होंने अमेरिका के अंदर 1492 के बाद क्रिश्चियन धर्म को फैलाया। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियन एंड इस्लाम वाज दैट द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन यूरोप स्टॉप्ड। इससे क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो इस्लाम धर्म यूरोप के अंदर जो यूरोप में जो धर्म आ रहा था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ड्यू टू दिस कन्फ्रंटेशन द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन गॉट अ चांस टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ। इससे क्या हुआ, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे उन्हें अपने आप को मजबूत बनाने का एक मौका मिला। एंड विच लेड टू इट सक्सेसफुली प्रोटेक्शन इटसेल्फ फ्रॉम इस्लाम इन लेटर टाइम। और इसके बाद जो इस्लाम धर्म था उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज ऑल्सो अफेक्टेड द अरब्स। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसका अरब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया। दे वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग जेरूसलम। स्प्रेड इन यूरोप केम टू अ halt. नॉट ओनली दैट मैनी इस्लामिक स्टेट्स केम टू एन एंड इन यूरोप। और इसकी वजह से यरूशलेम पर कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन यूरोप में उसका प्रचार रुक गया। इतना ही नहीं, यूरोप में अनेक इस्लामी राज्यों का भी अंत हो गया। और इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार में अरबों की जो मध्यस्थता थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। द क्रिश्चियन स्टार्टेड देयर सीज अलोंग विद द डिस्टेंट एशियन कंट्रीज एंड ट्राई टू कीप दैम। और इससे क्या हुआ, इससे मध्य एशिया का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ईसाइयों ने एशिया के दूर के देशों के साथ मिलकर उनकी घेराबंदी शुरू कर दी और उन्हें मध्य एशिया तक सीमित रखने का प्रयास किया। इस टकराव से इस्लाम के रक्त रंजित प्रयास पर रोक लगा दी गई। सांस्कृतिक और cultural and economic reason this conflict between Christianity and Islam can be seen in the सेंट्रल एशिया टुडे। और इस टकराव से सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से ईसाई और इस्लाम का ये टकराव मध्य एशिया में आज भी देखा जा सकता है। तो बच्चों ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी बेटा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।